नौजवान किसी भी माशरे की बैकबोन की हैसियत रखते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा नौजवान अगर ख़ुद मज़बूत होगा, वो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, इवन माशी तौर पे, तो वो एक मज़बूत और मुस्तहकम माशरे की बुनियाद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम, पॉडकास्ट के साथ हाज़िर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर ताहिर रब्बानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले तो ये हम थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर करें कि नौजवान किसी भी माशरे की बैकबोन की हैसियत रखते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा नौजवान अगर ख़ुद मज़बूत होगा, वो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, इवन माशी तौर पे, तो वो एक मज़बूत और मुस्तहकम माशरे की बुनियाद रखेगा। अगर हमारा नौजवान ही मसाइल का शिकार है तो उससे डेफ़िनेटली हम एक मज़बूत माशरे से महरूम हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि आजकल के नौजवानों के मसाइल हैं कौन से हैं कि जिनको आप समझते हैं कि एड्रेस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शब्बीर साहब। आप जब भी मिलते हैं तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कोई ना कोई टॉपिक लेके आते हैं, और ये जो गुफ्तगू है बेसिकली ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी होती है। हमारी इस बातचीत से अगर कोई एक इंडिविजुअल भी सीख जाता है और अपने आप को बेहतर कर लेता है तो मेरा ख्याल है हमारा ये आज का बैठना बेफ़ायदा नहीं है। आज का नौजवान जो है वो बहुत सारे मसाइल में गिरा हुआ नज़र आता है। एक तो उस नौजवान को एक राइट ट्रैक का नहीं पता, और शायद वो गुम हो चुका है, इसलिए वो मुआशी तौर पे परेशान है। वो हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद स्किल्ड नहीं है। उसके पास डिग्री तो है लेकिन उस डिग्री से रिलेटेड मार्केट स्किल्स उस बंदे के पास नहीं है, उस नौजवान के पास नहीं है, क्योंकि वो जिस सिस्टम से निकल के आया है उस सिस्टम ने उसको इस फील्ड को हैंडल करना सिखाया ही नहीं है। ये 21वीं सदी है और ये पेस का दौर है। आज का नौजवान और उसके पेरेंट्स जब अपने बच्चे पे मिलियंस लगाते हैं और वो जब मार्केट में जाता है तो वो बच्चा स्किलफुल नहीं होता। पहली जो मेन प्रॉब्लम है वो उस नौजवान का स्किल्ड ना होना है। यानी मार्केट आपसे डिग्री तो मांगती है लेकिन वो आपसे साथ साथ स्किल भी मांगती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है आज के नौजवान की, वो टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर सीखता नहीं है, शायद उसको सिखाया नहीं जाता, और उसके पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो उसका वक्त ही है, वो उसको ज़ाया करता है। तीसरे नंबर पे हमें नज़र आता है कि आज का नौजवान इमोशनली स्टेबल नहीं है। वो अपने जज्बात को कंट्रोल करना और दूसरों को रिस्पॉन्ड करना नहीं जानता। ये जो 70% यूथ है पाकिस्तान में, जब ज़हनी तौर पे स्टेबल नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो फिर वो साइकोलॉजिकल भी स्टेबल नहीं है, नफ्सियाती तौर पे भी वो डिस्टर्ब है। और जब वो नफ्सियाती तौर पे इमोशनली डिस्टर्ब है तो फिर डेफिनेटली वो फिज़िकली भी डिस्टर्ब है। और जो लेटेस्ट डेफिनेशन है सेहत की, हेल्थ की, उसमें आपका इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली स्टेबल होना ज़रूरी है। उसके बाद आज का जो नौजवान है वो सोसाइटी में अपने आप को मिसफिट महसूस करता है, क्योंकि उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, और मार्केट में जब वो जाता है तो कोई उसको ऑन करता नहीं है, और फिर वो समझता है कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो रायगां कर दिया है। मेरा मानना ये है कि ये वो मेन फैक्टर्स हैं जो आज के नौजवान को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। और वो जो बैकबोन होती है किसी भी मुल्क की, यानी नौजवान, वो जब खुद ही स्टेबल नहीं है तो मीन्स के वो एक बैकबोन का किरदार कैसे अदा करेगा।